दोस्तों, पिछली बार हमने आपको 4 दोस्तों की कहानी सुनाई थी। रोहन, सुमित, प्रिया और नेहा। एक शापित खंडहर में फंसकर सुमित और नेहा उस भयानक चुड़ैल की चपेट में आ गए। प्रिया और रोहन किसी तरह जान बचाकर भागे, लेकिन प्रिया का मन नहीं माना। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए फिर से उस खंडहर की ओर लौटना चाहती है। क्या प्रिया और रोहन अपने दोस्तों को बचा पाएंगे, या वो खुद भी उस अंधेरे की शिकार बन जाएंगे? अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को अंत तक देखें और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिया तेज़ी से खंडहर की ओर बढ़ रही है। उसकी सांसें तेज़ हैं और चेहरा डर के साथ साथ दृढ़ निश्चय से भरा है। रोहन पीछे पीछे भागता हुआ उसे रोकने की कोशिश करता है। प्रिया, रुक जाओ, तुम पागल हो गई हो। वो खंडहर शापित है, हमें अभी वापस नहीं जाना चाहिए। रोहन, मैं सुमित और नेहा को उस चुड़ैल के हवाले नहीं छोड़ सकती। वो हमारे दोस्त हैं, शायद वो अभी जिंदा हों। प्रिया, तुमने देखा था, सुमित अब सुमित नहीं था। नेहा भी उसकी आवाज में फंस गई। हमें पूरी तैयारी के साथ जाना होगा। अगर हम अभी गए तो हम भी नहीं बचेंगे। तो क्या करें रोहन? उनके घर वालों को क्या जवाब देंगे कि हमने उन्हें छोड़ दिया? हम वापस जाएंगे प्रिया, लेकिन पहले हमें और दोस्तों को इकट्ठा करना होगा। हमें उस खंडहर के रहस्य को समझना होगा। चलो शहर लौटते हैं और अपने कॉलेज के दोस्तों को सब बताते हैं। प्रिया कुछ पल सोचती है, फिर सहमति में सिर हिलाती है। दोनों जंगल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। रास्ते में अंधेरा और सन्नाटा है, सिर्फ हवा की सनसनाहट और कौवों की आवाजें। रोहन, मुझे डर लग रहा है। क्या वो चुड़ैल हमें अभी भी देख रही है? बस थोड़ा और प्रिया, हम सड़क तक पहुंच जाएंगे। दोनों दोस्त मुश्किल से जंगल से बाहर निकलते हैं और सड़क पर एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट मांगकर शहर की ओर रवाना होते हैं। दोनों दोस्त कागज में अपने दोस्तों को उसे खंडहर के बारे में बताते हैं। कुछ दोस्त हंसते हैं, कुछ डर जाते हैं। अरे, ये सब तुम्हारी बनाई कहानी है, भूत वूत कुछ नहीं होता। अगर ये सच है तो मैं तो वहां कभी नहीं जाऊंगी। तभी मोहम्मद उर्फ किट्टू, जो कॉलेज का सबसे हिम्मती लड़का है, गंभीर होकर बोलता है। रोहन, प्रिया, अगर तुम्हारी बात सच है तो हमें सुमित और नेहा को बचाना होगा। लेकिन बताओ, तुम्हारा प्लान क्या है? हम उस चुड़ैल से कैसे लड़ेंगे? किट्टू, उस खंडहर की दीवारों पर कुछ अजीब चिन्ह और लेख थे जो किसी प्राचीन भाषा में थे। मुझे लगता है वो किसी राक्षसी शक्ति की कहानी थी। मेरे पास उसकी एक छोटी सी वीडियो भी है जो नेहा के फोन में रिकॉर्ड हुई थी। हमें पहले उस भाषा को समझना होगा। हमें लाइब्रेरी जाना चाहिए। वहाँ कोई ऐसी किताब मिल सकती है जो उन चिन्हों और भाषा को समझने में मदद करे। ठीक है, चलो लाइब्रेरी चलते हैं। लेकिन एक बात पक्की, हम तीनों एक साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। लाइब्रेरी में ढेर सारी किताबें बिखरी हुई हैं। प्रिया, रोहन और किट्टू पुरानी किताबों और स्क्रॉल्स को खंगाल रहे हैं। मेज पर नेहा का फोन रखा है। देखो ये किताब, इसमें कुछ वैसी ही भाषा और चिन्ह हैं जो खंडहर में थे। यहाँ लिखा है कि ये एक प्राचीन राक्षसी शक्ति है जो सैकड़ों सालों से उस खंडहर में कैद है। इसे हराने का तरीका है सूर्य की पहली किरण में इसका काला दिल नष्ट करना। काला दिल? वो क्या होता है? शायद कोई वस्तु है जो उस शक्ति का स्रोत है, लेकिन हमें उसे ढूंढना होगा। प्रिया एक पुरानी धूल भरी किताब उठाती है जो जमीन पर गिरी हुई थी। किताब का कवर काला है और उस पर वही चिन्ह बने हैं। ये किताब, इसमें कुछ मंत्र लिखे हैं। एक मंत्र है अयुएम नमो सूर्याय रक्षति रक्षति तमसा। शायद यही वो मंत्र है जो हमें चाहिए। रात गहरा जाती है। प्रिया, रोहन और किट्टू थककर लाइब्रेरी में ही सो जाते हैं। उनके आसपास पुरानी किताबें बिखरी पड़ी हैं। प्रिया अचानक नींद से जागती है और घड़ी देखती है। रात के 3 बज रहे हैं। वह रोहन और किट्टू को जगाती है। हाँ किट्टू, उठो, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन प्रिया, अभी इतनी रात है, क्या हमें सुबह तक इंतजार नहीं करना चाहिए? किताब में लिखा है कि सूरज की पहली किरण के साथ मंत्र पढ़कर उस काले दिल को नष्ट करना है। अगर हमने समय गंवाया तो सुमित और नेहा को हमेशा के लिए खो देंगे। नहीं, प्रिया ठीक कह रही है। हमें 4 बजे तक खंडहर पहुंचना होगा। सूरज की पहली किरण के साथ ही वो मंत्र काम करेगा। चलो तैयार हो जाओ।
प्रिया किताब और नेहा का फ़ोन साथ लिए है। रोहन और किट्टू गंभीर हैं, लेकिन प्रिया के चेहरे पर दृढ़ता है। प्रिया, रोहन, तुम लोग तो वहां जा चुके हो, सच बताओ कितना खतरनाक है ये? वो जगह वो साधारण नहीं है। वहां हर कदम पर मौत मंडराती है, लेकिन हमने वादा किया है हम अपने दोस्तों को बचाएंगे। हमें एक साथ रहना है, चाहे कुछ भी हो, और वो मंत्र, वो हमारा हथियार है। वे खंडहर के पास पहुंचते हैं। दरवाज़ा खुला है, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल होते हैं, एक जोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद हो जाता है। ये क्या था दोस्तों? उस चुड़ैल को पता चल गया है कि हम वापस आए हैं। वे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं जहां दीवारों पर चिन्ह बने हैं। कमरे में ठंडी हवाएं चल रही हैं और कानों के पास फुसफुसाहट सुनाई देती है। कमरे में दीवारों पर चिन्ह चमक रहे हैं। प्रिया किताब खोलकर मंत्र पढ़ने की कोशिश करती है। तभी एक भयानक हंसी गूंजती है। वहां एक काली आकृति दिखाई देती है जो गोल गोल घूम रही थी। कल तुम बच गए थे, लेकिन आज नहीं बचोगे। आकृति कभी सुमित, कभी नेहा, कभी एक बूढ़ी औरत का रूप लेती है। उसकी आंखें सफ़ेद हैं और चेहरा भयानक। तुम्हें क्या लगता है ये एक आत्मा है? ये एक नहीं, अनेक हैं। यहाँ जो भी आया वो कभी बाहर नहीं निकला, और जो निकला वो भी कभी नहीं बचा। तुम खुद अपनी मौत के पास लौट आए। प्रिया किताब में मंत्र पढ़ना शुरू करती है। AUM नमो सूर्याय रक्षति रक्षति तमस्स। चुड़ैल चीखती है और एक कदम पीछे हटती है, लेकिन फिर और तेजी से उनकी ओर बढ़ती है। किट्टू अपनी जेब से एक ताबीज़ निकालता है जो उसे उसकी दादी ने बचपन में दिया था, और उसे हवा में लहराता है। दोस्तों पीछे हटो, मैं इसे रोकता हूं। रोहन दीवारों पर चिन्ह पढ़ने की कोशिश करता है। उसे एक चिन्ह दिखता है जो काले दिल की ओर इशारा करता है। प्रिया, वहां वो काला दिल यहां पर कुआं बना हुआ है। हमें शायद उसे ढूंढना चाहिए। तीनों खंडहर के सबसे गहरे हिस्से की ओर भागते हैं। वहां एक पुराना कुआं दिखता है जिसके अंदर से एक अजीब सी काली रोशनी निकल रही है। चुड़ैल चीखती है और प्रिया की ओर झपटती है, लेकिन ताबीज की रोशनी उसे रोक देती है। प्रिया, मंत्र पूरा करो, मैं इसे तोड़ता हूँ। प्रिया मंत्र पढ़ना शुरू करती है। AUM नमो सूर्याय रक्षति रक्षति तमस्स। रोहन एक भारी पत्थर उठाकर काले दिल पर मारता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ती है, काला पत्थर और तेजी से धड़कने लगता है। छायाएं चीखने लगती। किट्टू ताबीज को कुएं की ओर फेंकता है और ताबीज काले पत्थर से टकराता है। एक जोरदार धमाका होता है। काला पत्थर टूट जाता है और एक भयानक चीख के साथ खंडहर में से सारी काली धुन गायब होने लगती है। सुमित और नेहा की छायाएं धीरे धीरे सामान्य होती दिखती हैं, लेकिन उनकी आंखें अभी भी पूरी तरह सामान्य नहीं होती। प्रिया, तुमने हमें बचा लिया, लेकिन कुछ अभी भी गलत है। अचानक खंडहर हिलने लगता है। छत से पत्थर गिरने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों भागो, ये जगह ढह रही है। चारों दोस्त खंडहर से बाहर की ओर भागते हैं। जब वो बोल भाग रहे थे तो उस वक्त हवेली के अंदर से और भी अलग अलग तरह के लोग निकले, जैसे छोटी बच्ची, गरीब बूढ़ा अंकल और कुछ औरतें और भी कई लोग जो उस हवेली में उनकी तरफ फंसे हुए थे, वो बाहर निकले। जैसे ही वे बाहर निकले, सूरज की पहली किरणें खंडहर पर पड़ती हैं और पूरा खंडहर धूल में मिल जाता है। सुमित और नेहा अब सामान्य दिख रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी उदासी है। हमने कर दिखाया। फिर सभी लोग और चारों दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद कॉलेज में। दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा, मैं तुम्हें बताऊं या फिर नहीं। वहां से वापस आने के बाद मेरे साथ कुछ अजीब चीज हो रही है और मुझे डरावने सपने आ रहे हैं। वैसे तो मुझे याद नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ था, लेकिन मुझे लगता है कि वो शक्ति अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। मुझे भी रात को सपने आते हैं उस चुड़ैल के। वो कहती है कि वो वापस आएगी। दोस्तों, क्या ये चारों दोस्त वाकई उस शापित शक्ति से बच गए, या वो चुड़ैल अभी भी उनके पीछे है? क्या सुमित और नेहा पूरी तरह ठीक हैं, या उनके अंदर अभी भी वो अंधेरा छिपा है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लेकर आएंगे और भी डरावना सच। तब तक रात को अकेले मत रहना।